प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम क्रिसमस के संदेशों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ यह अध्ययन आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय से लेकर के आगे 20 पद तक, जहाँ बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। जब हम 7 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। लोग अपने चीज़ों में व्यस्त थे और उनकी ज़िंदगी में मसीहा के लिए कोई जगह नहीं था। वे अपने जीवन को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। यद्यपि उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताबें थी, उनके पास भविष्यवाणी की बातें थी कि परमेश्वर हम मनुष्य जाति के लिए एक मसीहा को हम सबों के लिए भेजने वाले हैं। वे कई दिन से मसीहा के आने का इंतज़ार तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को उस आधार से प्रिपेयर नहीं कर पाए, जिस कारण से जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास वचन था, जिनके पास व्यवस्था थी, वे यीशु मसीह का स्वागत नहीं कर पाए। यीशु मसीह का जन्म इसलिए गौशाला में हुआ क्योंकि सराय में उसके लिए जगह नहीं थी। लोगों ने जगह को नहीं दिया यीशु मसीह के लिए। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उनको लोगों ने इनकार किया। इसलिए वचन में लिखा है कि वह अपनों के घर आया था, लेकिन अपनों ने उन्हें नहीं पहचाना। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वो चरनी में आए, या उनके नम्र और दीनता को बताता है। वह हम मनुष्य जाति के लिए नम्र बन गए। हम मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि उन्होंने हम मनुष्य जाति से प्रेम किया और हमें बचाने के लिए वो इस पृथ्वी पर सबसे नीच और तुच्छ जगह में, जहाँ पाप से भरा हुआ संसार में आकर के हम सभी मनुष्य जाति को उसने ऊपर उठाया, उस परमेश्वर के साथ मिलाया। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको अपनी समानता में बनाया था, जो परमेश्वर इस पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा रचा था, उस परमेश्वर के पास हम मनुष्य जाति के लिए बहुत सारी योजनाएं थी। आदम की वाटिका में उसने हम मनुष्य को रखा था ताकि हम उस परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकें और एक सफल जीवन हम जी सकें। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके हम मनुष्य पापी हो गए, परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो गए और हम बहुत दूर पाप में जीने लगे। हमारे जीवन में बर्बादी, बीमारी, परेशानियां आई। परमेश्वर हम मनुष्य जाति से प्रेम किया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन को बचाना चाहा। हम परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे, हम परमेश्वर के पास आने वाले नहीं थे, और इसलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आप पर मुझको बचाने के लिए, हमें ढूंढने के लिए आया, हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया। जब इस पृथ्वी पर वो आए तो उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, और इसलिए उनका जन्म गौशाला में हुआ और मरियम ने उन्हें कपड़े से लपेटकर चरनी में रखा। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है 8 पद में, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है।
और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। जिस रात यीशु का जन्म हुआ उस रात को बाइबल में लिखा है कई गडेरिये मैदान में झुंड का पहरा दे रहे थे, और उसी बीच एक स्वर्गदूत इस सुसमाचार को लेकर के उनके पास आ खड़ा हुआ। और इन गडेरियों को स्वर्गदूत ने ये सुसमाचार सबसे पहले सुनाया, और गडेरिये इस बात का गवाह बने कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता मसीह इस पृथ्वी पर आया है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनको देखने के लिए सबसे पहले कोई बड़े लोग नहीं गए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो गडेरिये थे वे उनका दर्शन करने के लिए गए। और इन गडेरियों को परमेश्वर ने अपना प्रकाशन बताया, इन गडेरियों को परमेश्वर ने अपना गुड न्यूज़ बताया, इन गडेरियों के सम्मुख में अपनी बातों को वो रखना चाहा। कई बार हम मनुष्य के सोच और विचार के आधार पर अगर हम सोचेंगे तो हमें ये चीज़ बिल्कुल भी साधारण नहीं लगेगा। ये बिल्कुल भी हट करके लगेगा कि परमेश्वर जो है वो इन बिल्कुल समाज में जो नीच तुच्छ जिनका लाइफ स्टाइल सबसे लो ग्रेड का है, गडेरिये, आप उनको जानते हैं कि वो अधिक पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनकी ज़िंदगी में उतने चीज़ों को वो सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिनके ज़िंदगी में कई सारी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस सही नहीं होता है। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर ने अपने संदेश को सबसे पहले साझा किया, गुड न्यूज़ को, सुसमाचार को, जो बड़े आनंद का सुसमाचार है, इस सुसमाचार को ऐसे लोगों के बीच में उसने बांटा है। परमेश्वर का संदेश को इन्होंने सबसे पहले सुना है कि यीशु मसीह दाऊद के नगर में अर्थात बैतलहम में जन्मा है और वो संसार का उद्धार करता है, मसीह है। इस बात को सुनने वाले ये गडेरिये थे। आज भी जब परमेश्वर हमारे जीवन से बात करना चाहता है, परमेश्वर किसी से बात करना चाहता है, किसी के जीवन में अपने प्रकाशनों को वो प्रकट करना चाहता है, तो वो व्यक्ति बाहरी तौर से पढ़ा लिखा होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो व्यक्ति का आर्थिक लेवल ऊंचा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से वो बात कर सकता है जिनके जीवन में परमेश्वर के लिए जगह होगा, जिसके जीवन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए रिस्पॉन्स होगा। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को ज़रूरत समझता है, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर अपने प्रकाशनों को साझा करता है। ये गडेरिये अपने घर से बाहर थे, झुंड का पहरा दे रहे थे, उनके जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें थी, उनको एक उद्धारकर्ता का ज़रूरत था। वो इस रात के समय में डरे हुए थे, अपने झुंड का पहरा कर रहे थे जंगली जानवरों से, लुटेरों से, और उनको अवश्य ही किसी उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी, कोई परमेश्वर की ज़रूरत थी जो उनको रक्षा कर सके, जो उनके साथ खड़ा हो। और इसीलिए परमेश्वर उनसे बात करना चाहा। परमेश्वर उनके पास अपना संदेश को पहुंचाया। जो व्यक्ति अपने जीवन में हार चुका है, जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को ज़रूरत समझता है, जिनकी ज़िंदगी में भूख और प्यास है, जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए खाली जगह है, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर बात करना चाहता है। जितने बड़े लोग हैं वो अपने धन और दौलत पर भरोसा करते हैं, उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। उनके पास सब कुछ है और वो खुद पे डिपेंड है, वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जितने धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जिनकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी में
परमेश्वर की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर अपने प्रकाशनों को, अपने दर्शन को वो भेजता है। क्या हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या हमें परमेश्वर चाहिए? क्या हम परमेश्वर को ढूंढते हैं? क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? प्रतिदिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं? यदि हम प्रार्थना करते हैं तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। प्रति सुबह को, शाम को जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। आपको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है और इसलिए आप उनको पुकारते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ ही परमेश्वर आता है, ऐसे लोगों के बीच ही अपने संदेश को वो भेजता है। रात्रि के समय में ये गडेरिये अपने घर से बाहर झुंड का पहरा दे रहे हैं और इसी बीच में एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और उन्हें ये सुसमाचार को सुनाया। बाइबल में लिखा है, जब स्वर्गदूत वहाँ आया तो उनके चारों ओर ज्योति चमकी और गडेरिये डर गए। और ये साधारण सी बात है, ये जाहिर सी बात है कि गडेरिये अवश्य ही डरेंगे, क्योंकि हो सकता है ये उनके लिए पहला अवसर था जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा था। ये पहला अवसर था जब स्वर्गदूत उनके सम्मुख में प्रकट हुआ था। स्वर्गदूत उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। उन्हें कहा कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूत उनको कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये जो सुसमाचार है वो बहुत बड़ा आनंद को लेकर के उनके जीवन में आएगा। ये छोटा आनंद की बात नहीं है, छोटे आनंद की बात नहीं है, ये तो बड़े आनंद की बात है। और ये जो सुसमाचार है, बड़े आनंद का जो सुसमाचार है, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या तो उन गडेरियों के लिए नहीं है सिर्फ, लेकिन यहाँ लिखा है जो सब लोगों के लिए होगा। ये सिर्फ गडेरियों के लिए नहीं, उसने शुरू में इस बात को डिक्लेयर किया है कि मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये जो सुसमाचार है जो वो सुनाने जा रहा है वो सब लोगों के लिए है। सब लोगों का मतलब सब लोग, इस पृथ्वी पर जितने भी हम मनुष्य के रूप में जीते हैं उन सारे लोगों के लिए ये सुसमाचार है। ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, ये सुसमाचार किसी चुने हुए जाति के लिए नहीं है, कोई विशेष भाषा बोलने वाले लोगों के लिए नहीं है, एक विशेष देश में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये सुसमाचार तो सब लोगों के लिए है। गरीब हो या धनी हो, पढ़ा लिखा हो या गरीब हो, महलों में रहने वाला हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ है उसके लिए, चाहे जिनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है उसके लिए भी ये सुसमाचार है। क्योंकि ये सुसमाचार इसलिए सब के लिए है क्योंकि सब लोगों को ये सुसमाचार की आवश्यकता है। सब लोगों को ये सुसमाचार जरूरी है और इसलिए ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है। अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें, अगर हम कहें कि राइस लेकर के, चावल की बोरी लेकर के अगर हम आ जाएं और हम कहें कि ये आप लोगों के लिए एक सुसमाचार है कि मैं चावल की बोरी बांटने वाला हूँ, तो ये सब लोगों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अन्न की भरपूरी है और वो आपके दिए हुए अन्न को वो लेने से इनकार करेंगे क्योंकि उनके पास बहुतायत में है। लेकिन ये जो सुसमाचार ये सब लोगों के लिए है। कोई व्यक्ति ये इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, वो खुद में इनकार करता होगा, लेकिन जब परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखता है तो ये सुसमाचार उनकी नज़र में सारे लोगों के लिए है। जब हम बाइबल की बातों को
समझते हैं, तब हम इस बात पर आते हैं कि ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है। जितने भी मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, उनके लिए ये सुसमाचार है, क्योंकि उनको ये सुसमाचार की ज़रूरत है। और ये सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार है, आगे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक बालक है और वो बालक का नाम ही यीशु मसीह है। और वो सुसमाचार है उन गडरियों के लिए, वो सुसमाचार सब लोगों के लिए है। और ये बड़े आनंद का सुसमाचार है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। और वही यीशु मसीह ही सुसमाचार है, क्योंकि वो यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जरूरत है। हम सब जितने मनुष्य हैं, हमारा दो जिंदगी है, एक शारीरिक जिंदगी और एक आत्मिक जिंदगी। हम आत्मिक प्राणी हैं, हम परमेश्वर से आए हैं। आत्मिक प्राणी होने के कारण हमारा जीवन अनंत तक है। इस पृथ्वी पर हम जितने दिन तक जीवित रहेंगे, हमारा शरीर इस आत्मा के साथ है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, ये शरीर और आत्मा का सेपरेशन होगा, अलगा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अंत हो जाएगा। आप एक आत्मिक प्राणी हैं, हम परमेश्वर से निकले हैं और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर पाप में गिरा हुआ इंसान है। आदम की वाटिका में मनुष्य परमेश्वर के साथ एक संबंध में था, परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता था। मनुष्य परफेक्ट कंडीशन में था, सिद्ध अवस्था में था। उनके अंदर पाप नहीं था, वो पवित्र था और उनकी जिंदगी में सारी चीजें सही थी। उनके अंदर मृत्यु नहीं था, बीमारी नहीं था, समस्या नहीं थी। जब पाप उनकी जिंदगी में आया, सारी समस्या शुरू हो गई, क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर का सहभागिता हट गया, परमेश्वर के साथ उनका संबंध हट गया और उसे ही आत्मिक मृत्यु कहा जाता है। जब तक हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, हमारा आत्मिक जीवन जीवित अवस्था में नहीं हो सकता है। हम शारीरिक तौर से घूम फिर सकते हैं, शारीरिक तौर से हम चीज़ों को सही रीति से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन में अगर परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ा है, तब तो हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ समान है। और उसी जीवन को जो मरा हुआ दशा में था, परमेश्वर के विरुद्ध में हम मनुष्य जो अपराध किए थे, परमेश्वर के सामने हम दोषी थे, परमेश्वर के सामने हम दंड पाने के लायक थे। परमेश्वर हम मनुष्य जाति को दंड देना था, परमेश्वर की ओर से हमें दंड मिलनी थी। लेकिन वो दंड अगर परमेश्वर हम मनुष्यों को देता, तो हम मनुष्य कोई भी नहीं बच पाता, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम उस दूसरी मृत्यु आग की झील की ओर हम बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, अनुग्रह किया और अपना इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा। और वही यीशु मसीह है जिसके विषय में स्वर्गदूत गडरियों को सुना रहा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो यीशु मसीह हम पूरे मनुष्य जाति का उद्धार का कारण है, क्योंकि उसने कलवारी क्रूस पर हम मनुष्य जाति के लिए अपना लहू को बहाया। उसके लहू में क्षमा है, उसके लहू में उद्धार है। उसका लहू हमें पापों की क्षमा दे सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा हुआ इस पृथ्वी पर हमारा उद्धार करता है। उसका जन्म कुमारी मरियम से हुआ, पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके वो इस पृथ्वी पर वो आया, ताकि हम मनुष्य जाति को उद्धार दे सके। बिना उद्धार पाए हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए
उस पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं हो सकता है। और इसलिए वो यीशु मसीह हमारे बीच में भेजा गया। सदियों से मनुष्य और परमेश्वर के बीच का टूटा हुआ संबंध को जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। और इसलिए वो एक आनंद का समय था, वो एक आनंद का सुसमाचार है, वो बड़े आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। उसने यीशु मसीह के विषय में 3 चीजों को कहा है, उद्धारकर्ता, मसीह और प्रभु। वो हमारा उद्धार करता है। मसीह वो अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। और इसलिए वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सकें। सिर्फ यीशु का नाम को परमेश्वर ने चुना है और इसलिए उसको चुन करके इस पृथ्वी पर उसने भेजा है, जिसके द्वारा से हम उद्धार पाएं। और कलवरी क्रूस पर उसने ही हमारे लिए लहू बहाया है और उसके लहू के द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। बाइबल में लिखा है आगे, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और तब उन्होंने स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड को देखा परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्यों पर जिससे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। क्योंकि वो दिन बड़े आनंद का समय था, क्योंकि हम मनुष्य जाति जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के साथ एक होने के लिए परमेश्वर के पास जो प्लान था वो इस पृथ्वी पर पूरा होने के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया है। गडरियों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। गडरिये साधारण लोग थे। गडरियों के जीवन में बाह्य तौर से कोई भी चीज़ उनको ये लायक नहीं बनाता था कि उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचे, लेकिन अवश्य उनका मन पवित्र था, अवश्य उनके मन में परमेश्वर के लिए जगह था, अवश्य वो परमेश्वर को ढूंढने वाले थे। उनकी ओर से एक प्रार्थना थी, परमेश्वर की ओर उनकी नजरें थी और इसलिए परमेश्वर उनसे बात किया। परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे बात करता है सुसमाचार के द्वारा। जब परमेश्वर के दास वचन सुनाते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है। हो सकता है इस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कई तरीकों से, परिस्थितियों से परमेश्वर बात करता है। स्वर्गदूतों से, दर्शन के माध्यम से परमेश्वर बात करता है। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? जब तक हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में हम लागू नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर को पा नहीं सकते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूत के माध्यम से गडरियों को सुसमाचार सुनाया और स्वर्गदूत चले गए। स्वर्गदूत ने कभी भी उन्हें फोर्स नहीं किया कि तुम जाओ, अब भी जाओ बैतलहम में, कभी उसने नहीं कहा। उसने सिंपली सुसमाचार को सुना दिया। हम स्वतंत्र हैं, हम परमेश्वर को मान सकते हैं, परमेश्वर को इनकार कर सकते हैं, आपके हाथ में है। स्वर्गदूत जब चले गए तो जितने गडरिये थे उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम को चलें। उन्होंने आपस में जो प्रकाशन उनको मिला था, जो संदेश मिला था, उनके विषय में उन्होंने बातचीत किया है। स्वर्गदूत ने हमसे कहा कि बैतलहम में, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। वे आपस में डिस्कशन किए, जो कुछ वो जानते थे पिछले दिनों में, जिन चीज़ों को उन्होंने सुना था उनके साथ अवश्य उन्होंने टैली किया होगा। और अंत में वो इस डिस्कशन पर पहुंचे कि आओ, वचन में लिखा है, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और 16 पद में लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर
मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। बाइबल में लिखा है वे तुरंत वो चले गए। जब परमेश्वर उनसे बड़े सुसमाचार के विषय में बताया तो उस सुसमाचार को उन्होंने डिस्कशन किया, आपस में उन्होंने कहा एक दूसरे से, और वे तुरंत जो वचन उनको मिला था उस वचन को देखने के लिए, अपनी आँखों से उनको देखने के लिए वो चल पड़े। जब परमेश्वर आपसे बात करता है आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या हम सिर्फ उसे अपने मन में रख लेते हैं, अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते हैं? गडरियों से सीखिए, गडरियों से हमें सीखना चाहिए। जैसा परमेश्वर का दूत ने उनसे कहा था, उन वचन के आधार पर अपने जीवन को उन्होंने चलाया। उनके पास चिंताएं थी, उनके पास जिम्मेदारियां थी, वे झुंड का पहरा दे रहे थे। परमेश्वर जब उनसे बात किया तो उन सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा और वे उस बैतलहम की ओर चले गए जिसका एड्रेस स्वर्गदूत ने बताया था, और उस उद्धारकर्ता का दर्शन कर पाए, उस उद्धारकर्ता से वे मिल पाए। अगर हम उस परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, तो जो वचन परमेश्वर आपको दिया है, जो प्रकाशन परमेश्वर आपको दिया है, उस वचन के आधार पर अपने जीवन को चलाना सीखें। डिले ना करें, देर ना करें, लेकिन अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। वो परमेश्वर आपको मिलेगा, वो परमेश्वर आपके अंदर आनंद देगा, वो आनंद जो बड़ा आनंद का सुसमाचार है। प्रभु आपको आशीष दे। अगला वीडियोस में, अगला अध्ययन में हम कंटिन्यू करेंगे। आप अवश्य जुड़ें और दूसरों को भी ये संदेश सुनाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आमीन।